हमारे दो सहयोगी लगातार अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। अब सीधे अनुपम मिश्र का रुख कर लेते हैं। अनुपम, आपके पीछे मैं देख रही हूँ पुलिस फोर्स लगातार बढ़ती भी चली जा रही है, हालांकि प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा लिया गया है। अब ये बताइए, प्रदर्शनकारी जिनकी ओर से ये कॉल बुलाई गई थी, ये प्रदर्शन की और ये लोग नमन्ना मार्च करना चाह रहे थे, अब उनका अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि कई लोग हिरासत में जा चुके हैं, कुछ को हटाया जा चुका है और जगह जगह पुलिस की भारी तैनाती की गई है। ऐसे में उनका प्रदर्शन तो हो नहीं पाएगा। अब आगे क्या है उन लोगों का प्लान? जी बिल्कुल चित्रा, सबसे पहले आपको बता दूं 19 पॉइंट ऐसे थे जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की। 2 पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए, एक सातरागाछी और एक हावड़ा ब्रिज के पास। दोनों ही जगहों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और उनको तितर बितर किया। इसके अलावा इस वक्त मैं जहां हूं हेस्टिंग्स, ये नवान्नों के बिल्कुल एकदम करीब का इलाका है और सबसे ज्यादा बंदोबस्त इस वक्त यहीं पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रदर्शनकारी नहीं आए हैं अभी तक, और प्रदर्शनकारियों की ओर से अब तक उनका अगला कदम क्या होगा इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि अगले 2-3 दिनों तक रैलियां होनी लाजमी हैं। हमें पता है कि अधीर रंजन चौधरी एक रैली करना चाहते हैं। उन्होंने हाईकोर्ट से परमिशन मांगी है, क्योंकि ये कोलकाता पुलिस की ओर से रैली की अनुमति नहीं दी गई है। मामला कल हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए जाएगा। इसके अलावा भी कई संगठन हैं जो रैली लगातार करने की मांग कर रहे हैं, और छात्र समाज जो है, जिन्होंने आज नवान्नो अभियान का बुलावा दिया था, आह्वान किया था, उनकी ओर से अगला कदम क्या होगा उसके लिए हो सकता है हमें शाम तक इंतजार करना पड़े, क्योंकि अभी भी कुछ जगहों पर आशंका है कि कुछ छात्र एकत्रित हो सकते हैं। इसलिए ये जो पुलिस का इंतजाम है ये शाम तक रहेगा, और शाम के बाद ही ये इंतजाम हटेगा, जब पुलिस पूरी तरह से आश्वस्त हो नहीं पाती कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो यहाँ से निकल गए हैं या तितर बितर हो गए हैं। यहाँ पर एक युवक को सिर में चोटें आई हैं, उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। काफी ज्यादा खून बह रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरह से वहां पर छात्र इनको अलग हिस्सों में लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पुलिस वाले भी मौजूद हैं, मीडियाकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं। काफी ज्यादा इनके सिर पे चोटें आई हैं। पुलिसकर्मी ये हैं, ये पुलिसकर्मी हैं जिनके सिर पे चोटें आई हैं। सातरागाछी हावड़ा की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर अनुपम, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, एक पुलिसकर्मी जिनके सिर में चोटें आई हैं, ये कैसे हुआ? और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दूसरी ओर से भी एक तरफ पुलिस वालों की ओर से वहां पर लगातार लाठीचार्ज किया जा रहा है लोगों को हटाने के लिए, तो क्या दूसरी तरफ से भी पथराव किया गया है? जी देखिए, ऐसी कई जगहों से खबरें हैं, खासतौर पर सातरागाछी और हावड़ा की तरफ जो बड़ा बाजार होके जो रैली गई थी। इन 2 रैलियों जो हिंसा हुई है, इनमें से सिर्फ पुलिसकर्मी ही घायल नहीं हुए हैं। हमारे खुद के जो संवाददाता हैं, जो कैमरामैन हैं, वो भी घायल हैं। हमारे जो कैमरामैन हैं उनके भी सर में चोट लगी है। प्रदर्शनकारियों की ओर से उनको लाठी मारी गई है। हमारे जो एक रिपोर्टर हैं उनको भी चोट लगी है। तो कई लोगों के घायल होने की खबर है, कई मीडिया कर्मियों के घायल होने की खबर है, कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। और क्योंकि जब ये पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया गया तो प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव भी किया गया, लाठियां भी भाजी गई। तो ऐसे में दोनों तरफ से बीच में जो मीडिया पत्रकार के लोग थे वो फंस गए, उनको भी इस पूरी हिंसा का शिकार होना पड़ा है। और एक पुलिसकर्मी जिसका सिर फट गया है, जो अभी खबर आ रही है कि एक पथराव की वजह से संभवतः उसके सिर में चोट लगी है। तो इस तरह की घटनाएं खासतौर पर सातरागाछी और बड़ा बाजार की ओर, जो हावड़ा ब्रिज की ओर जो रास्ता जाता है, वहां पर जो हिंसा हुई है, इन 2 जगहों पर ये घटनाएं हुई हैं। चित्रा, और ये तस्वीरें हम लगातार अनुपम दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस वालों की ओर से अब कुछ अनाउंसमेंट वहां पर की जा रही है प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए। एक पुलिसकर्मी के सिर में काफी ज्यादा चोट लगी है, आपके सामने तस्वीरें हैं, और किस तरह से एक गमछे से उनके सिर को उनका जो ब्लड लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पुलिस की ओर से कुछ अनाउंसमेंट की जा रही है। एक बार वो अनाउंसमेंट हम सुनवाएंगे, क्योंकि बार बार सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि इन लोगों की ओर से प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि हमने बार बार अनुमति मांगने की कोशिश की, अनुमति नहीं दी गई। अलग अलग तरह की बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो विपक्ष है वो ममता सरकार पर हमलावर है। असली तानाशाही बंगाल में चल रही है, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी भी ममता सरकार के ऊपर
काफी ज्यादा हमलावर हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं और इन तस्वीरों के जरिए आपको बताते चले 2026 में हालांकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा चुनाव का रहेगा, क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं किस तरह से इस मुद्दे पर अलग अलग संगठनों की ओर से पहले डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां उसमें उतर कर आती हैं, फिर अलग अलग संगठन उतर कर आते हैं। अब छात्र संगठन यहां पर लगातार हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, डॉक्टर बिटिया के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है महिलाओं को सुरक्षा दिया जाए। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात पश्चिम बंगाल में क्या बने हुए हैं और यही मुश्किलें पैदा कर रहा है ममता बनर्जी के लिए। आप यकीनन इन तस्वीरों के जरिए वहां की स्थिति को आप समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल छात्र समाज संगठन है जिसकी ओर से ये प्रदर्शन बुलाया गया। बीजेपी ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया। टीएमसी ने इस प्रदर्शन को बीजेपी की साजिश करार दिया है। कोलकाता की सड़कों पर भारी पुलिस बल की कैसी तैनाती है आप देख पा रहे हैं। जगह जगह ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हालात मौजूदा वक्त में इस वक्त कोलकाता में क्या बने हुए हैं। ऋत्विक मंडल, अब सीधे आपके पास आते हुए पीछे काफी ज्यादा गहमा गहमी सांतरागाछी में देखने को मिल रही है। अब क्या बताएंगे अगला कदम, अगला मूव इन प्रदर्शनकारियों का अब क्या रहने वाला है? मेरे पीछे जो गहमा गहमी की तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल मिनट टू मिनट जो है सिचुएशन बदल रहा है। एक तो पुलिस ने इस भीड़ का रास्ता रोका है, लेकिन फिलहाल मैं देख सकता हूँ कि नौबानों की तरफ से कुछ महिला जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। महिला पुलिसकर्मी उनको उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से वो यहाँ पर पहुंच गए, हमें अंदाजा है कि वो यहीं के रहने वाले लोग हैं। आसपास से यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल गुस्सा सड़कों पर पनप रहा है। हावड़ा, बांकुड़ा, इस पूर्व और पश्चिम मिदनापुर से दूर दराज के गांव से अब सड़कों पर लोग आ रहे हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताई कि जिस तरीके से छात्र समाज की तरफ से ये आंदोलन का बुलावा दिया गया है और मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस की मांग पर, न्याय विचार के मांग पर महिला, बुजुर्ग और खासकर छात्र समाज के लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। और सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति इस सांतरागाछी में है। मेरे आसपास की जो तस्वीर उससे आप कर रही है कि यहाँ पर मौजूदा हालात क्या है और किस तरीके से पुलिस उनके रोकने की कोशिश कर रही है। हर 15-20 मिनट में यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि भीड़ को हटा दिया जाए। और जैसे ही भीड़ आगे बढ़कर जिस बैरिकेड की बात हम कर रहे थे चित्रा, उसका एक हिस्से को हटा दिया। पुलिस ने फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई की, लोगों के ऊपर डंडे बरसाए। उसके बाद जो है उन्होंने आंसू गैस के गोले भी दागे और सांतरागाछी स्टेशन के बाहर सबसे ज्यादा भीड़ हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इस जो हाथापाई और पथराव में कई सारे पुलिसकर्मी जो है घायल हुए हैं। और जो सोदपुर एचबी टाउन में मेरा घर है। कहां से लोग आए हुए हैं, उनके हाथों में तख्तियां हैं जिसमें बंगाली में कुछ लिखा हुआ है। अपने संवाददाता से ये जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीरें, पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, पानी की बौछार की। আপনাদের কি মনে হচ্ছে তার সত্ত্বেও পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ করছে, তার সত্ত্বেও পুলিশ নির্বিচারে টিয়ার সেল ফাটাচ্ছে। এটা শান্তিপূর্ণ মিছিলে এটা কি প্রশাসনের করা উচিত? तो जितनी उनकी बातों से समझ में आ रहा है वो कह रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन हमें वहां पर रोक दिया गया है और हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शनकारियों को जब खदेड़ा गया, आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में सबसे पहले हमने देखा डॉक्टर बिटिया के मामले में पुलिस की कितनी बड़ी कोताही, लापरवाही सामने आई थी, जिसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत तक ये मामला पहुंचा, जिसने पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार लगाई थी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो बंगाल के अलग अलग संगठन लगातार ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन प्रदर्शनों को सपोर्ट कर रही है। ममता सरकार की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इसके पीछे है, लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, कहीं पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि तितर बितर इन प्रदर्शनकारियों को किया जा सके। अब कहा जा रहा है गांवों से भी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कोलकाता में ताकि वो इस प्रदर्शन की आवाज को और ज्यादा मजबूती दे पाए। हालांकि काफी हद तक कोलकाता की सड़कों से प्रदर्शनकारियों को हटाने में पश्चिम बंगाल की पुलिस कामयाब तो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है।